Hi, this is Nair Khan. Welcome to my YouTube channel Excellencia Classes. Student, I'm making this video to give you all the information regarding the question bank given by the Maharashtra board. In this video, even in my upcoming videos, I will be sharing with you all the question bank which is given by the Maharashtra board related to all the subject of commerce. So whether it is SP, OC, BK or economics. In this video, I will be starting with the economics subject. I am taking the category MCQs. Choose the correct option. So let's start without wasting time. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, जिसमें सबसे पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट। सो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ओनली ए। क्यों? क्योंकि जो आपका BCD है, दैट इज़ थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट। व्हाट? मैक्रो, नॉट माइक्रो। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? फर्स्ट वाला है। नाउ सेकेंड, स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है ACD। वाई नॉट बी? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे डिपेंड नहीं होता है। इनफैक्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शन आर द कंडीशन स्टूडेंट जहाँ पे DMU काम नहीं करता है। तो मैं बता दूँ आपको, हॉबीज, माइजर, मनी, दीज आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU। कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो अजम्पशन है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है हॉबीज, माइजर, मनी। अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे हम लोगों को दी हुई है ये ऑप्शन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे BCD जो है वो थर्ड ऑप्शन है, तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3। नाउ फोर्थ वन, क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म मतलब स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है कि इसमें कुछ खामियां हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आंसर को पहले से ही टिक किया हुआ है ABCD। ये इसमें जितना भी बोला गया दैट इज़ आपका फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्कि गुड्स, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नॉट पॉसिबल। येस, ये सभी जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ DMU है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4, दैट इज ABCD। ओके, नाउ फिफ्थ वन, स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन गिफन पैराडॉक्स। करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा A और B। क्यों? क्योंकि जो हमारा C और D है ये रिलेटेड टू गिफन पैराडॉक्स नहीं है। क्योंकि गिफन पैराडॉक्स में क्या होता है, जब इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे तो डिमांड इंक्रीज बोला है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और जो D वाला है, इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। नो, इसे सर रॉबर्ट गिफर्ड ने आइडेंटिफाई किया था, ना कि अल्फ्रेड मार्शल ने। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, दैट इज A एंड B। नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू डिक्रीज इन इनकम, decrease in demand, statement related to decrease in demand। next, correct option student ABC। why not D? क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। हमारा डिमांड में दो कंसेप्ट है, एक वेरिएशन इन डिमांड है और एक चेंजेस इन डिमांड है। तो डिक्रीज इन डिमांड जो होता है वो चेंजेस इन डिमांड में आता है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें से जो D वाला स्टेटमेंट है ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट डिक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड कब होता है वो टूवर्ड्स दी लेफ्ट शिफ्ट होता है, ना कि टूवर्ड्स दी राइट। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, दैट इज ABC। नाउ नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कितना भी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। ओके, और B जो है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जब चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होगी ED जो होगा वो इज इक्वल्स टू 0 होगा, ना कि 1 होगा। नेक्स्ट है हमारा डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। नो, इट इज़ पैरेलल टू Y एक्सिस। इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो A और D है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे A और D दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा A एंड D। नाउ नेक्स्ट वन,
स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स ओनली। यहाँ पे उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट दोनों दिया है, नहीं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए होती है, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ में पहले से ही मैंने मार्क कर दिया, दैट इज़ ए और बी। सी और डी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे नहीं एप्लीकेबल होता है, और इसका इक्वेशन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं है। इसका इक्वेशन है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए, दैट इज इट कुड बी योर टी, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। बी जो है वो आपका कॉफ़ी हो सकता है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, दैट इज ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन किया हुआ है मार्क ए बी सी डी। क्यों नहीं? क्योंकि जो स्टॉक है स्टूडेंट्स वो फ्लो कंसेप्ट नहीं है, स्टॉक जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट नहीं है। सप्लाई जो होती है वो फ्लो कंसेप्ट होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, दैट इज ए बी सी। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन एक्सेप्शन जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली सी। क्यों ओनली सी? क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये अजम्पशंस है, ये एक्सेप्शंस नहीं है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, दैट इज ओनली सी। नाउ नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है ए बी डी। ए बी डी क्यों? सी क्यों नहीं? क्योंकि देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री, फॉर द एंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है ओलिगोपोली मार्केट में, फ्री नहीं होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड, दैट इज ए बी डी। नाउ नेक्स्ट वन हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग पीरियड मार्केट। करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट ए बी सी। डी क्यों नहीं? सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, नो स्टूडेंट, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पीरियड मार्केट में हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड, दैट इज ए बी सी। नाउ 13th वन, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इट इज़ यूजफुल इन फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, it is useful to present financial data in real terms. Index numbers are statistical devices. Index numbers are specialized averages. आपका करेक्ट ऑप्शन है सी और डी। क्यों? क्योंकि आपका जो ए और बी है ये इंडेक्स नंबर के फीचर्स नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी और डी। नाउ नेक्स्ट 14 स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेटेड इंडेक्स नंबर। फर्स्ट वन, सूट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने मार्क किया ए बी सी डी। ये स्टूडेंट ये जो चारों है ये चारों ही आप लोगों के स्टेटमेंट है रिलेटेड टू वेटेड इंडेक्स नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वेट की बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है एक रिलेटेड ग्रुप को, तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी, ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। 15th वन, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। तो मैंने यहाँ पे राइट आंसर को मार्क किया है सेकेंड, दैट इज ए बी सी। डी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं बता दूँ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी कंसिडर्ड, ये जो है ये प्रिकॉशन वी टेक वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में हम ये लेते हैं प्रिकॉशंस, ये आउटपुट मेथड में नहीं आता, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सेकेंड, दैट इज ए बी सी। नाउ नेक्स्ट वन, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैंने ऑप्शन को टिक किया है, दैट इज थर्ड वन, बी सी डी। ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो इलीगल इनकम स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज है वाइल कैलकुलेटिंग और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ना कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। एंड नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैक्स। मतलब जब मैं कहती हूँ टैक्स तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है, दैट इज बी सी। क्यों नहीं ए और डी? मैं बताती हूँ। इट इज़ अ वॉलेंट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं बेटा ये वॉलेंट्री नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे डी दिया हुआ है, टैक्स पेयर रिसीव डायरेक्ट एंड प्रपोर्शनेट बेनिफिट। नो, टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, यू हैव टू पे द टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेनिफिट, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकेंड, दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन,
नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के दो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, एक टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब कि ऐसे सोर्सेज जिसके थ्रू, टैक्स के सोर्सेज जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। नॉन टैक्स मतलब कि बिसाइड द टैक्स, टैक्स को छोड़ के, एक्सेप्ट द टैक्स, बाकी जो रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए बी डी किया है, सी क्यों नहीं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ये खुद एक टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। बाकी जो तीन है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बी डी है। ओके, एंड नेक्स्ट वन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मतलब कि विच इज कंट्रोल बाय दी सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने किया ए बी सी डी क्यों नहीं, क्योंकि जो इंडिजीनियस बैंकर्स है ये हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है बेटा, ये आता है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट वन दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड सेंट्रल बैंक। करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए बी सी। क्यों ए बी सी, डी क्यों नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक में नहीं आता है। दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी, इनफैक्ट ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि क्या कमर्शियल बैंक होते हैं, कौन कमर्शियल बैंक होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन 21st फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडिया के फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट ए बी। क्यों ए बी, क्यों नहीं सी डी, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, ऐसा कोई फीचर नहीं है इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, ये भी फीचर नहीं है हमारे बुक में, आपका ये चैप्टर नंबर 10 है, आप लोग देख सकते हो। एंड देन है हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन रिलेशन टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज सिमिलर टू योर बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है स्टूडेंट ए बी सी। डी क्यों नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली। नो स्टूडेंट, विजिबल गुड्स नहीं है यहाँ पे, हम जो नॉन विजिबल गुड्स होते हैं दैट इज़ इनटेंजिबल, वो गुड्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ए बी सी है। सो दिस मच in this video student, and in my upcoming video I will be sharing the answers of all the other MCQs, not only economics as well as OC, SP and VK also. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.